Hello students, so today we're going to read our chapter number 2, The Rat Got Back His Tail. तो रैट को अपनी जो टेल होती है यानी पूंछ वो वापस मिल जाती है. In this chapter you will learn about the funny story of a rat who lost his tail and he want to back his tail. तो देखो ये बहुत ही फनी स्टोरी है जिसमें एक रैट क्या कर देता है, अपनी टेल को क्या कर देता है, लॉस्ट यानी उसकी टेल कहीं खो जाती है और वो चाहता है कि मेरी टेल वापस आ जाए. So let's start. There lived a cat and rat in the house. तो एक हाउस में कैट और रैट रहते हैं. They were good friends. वो बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं. They played together and never quarreled. वो एक साथ खेलते हैं पर कभी भी लड़ते नहीं हैं. But one day the rat ate away the fish trap for the cat. पर एक दिन क्या होता है, जो फिश रखी हुई थी कैट के लिए उसको रैट खा लेता है. The ant became very angry. और ये बात जानकर रैट कैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. वो गुस्सा हो जाती है. She chased the rat and caught him. फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वो रैट के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है. Then she bit off the tail of the rat. फिर वो क्या कर लेती है, जो उसकी टेल होती है उस पर देखो बाइट कर लेती है, उसे उसने अलग निकाल. The rat became very sad. और ये सब के बाद जो रैट होता है वो बहुत ज्यादा सैड उदास हो जाता है. He felt insulted. उसको ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई है बहुत ज्यादा. How could he go to his relatives without a tail? तो अब वो अपने रिलेटिव्स के पास कैसे जाएगा अपनी बिना पूछ के. तो so he said to the cat, please give me back my tail. तो वो कैट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी जो टेल है वो क्या करो, मुझे वापस कर दो. But the cat said, I can give you back your tail only if you bring some cow's milk for me. मैं तुम्हारी टेल तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे कुछ काऊ का मिल्क लाकर दोगे. The cat jumped off at once and ran towards the field. तो एकदम से वो एकदम भाग कर जाता है और कहाँ पर चला जाता है, एक फील्ड में जाता है. He wanted to have some milk for the cat. और उसको थोड़ा सा मिल्क जरूर चाहिए था ताकि वो किसको ले जाकर दे सके, कैट को दे सके और कैट उसकी टेल वापस कर सके. He saw a cow was grazing in the field. फिर उसको एक काऊ दिखाई देती है जो कहाँ क्या कर रही थी, फील्ड में ग्रेजिंग कर रही थी. The cat went to the cow and said, will you give me some milk? तो कैट काऊ के पास जाता है, पूछता है क्या आप मुझे थोड़ा सा मिल्क दे सकती हो. I shall give it to the cat and the cat will give me back my tail. तो मैं वो जो आप दोगे वो मैं जाके कैट को दे दूंगा और कैट मेरी टेल को वापस दे देगी. The cow said, if you can bring some fresh green grass for me, then I can give you mine. तो काऊ बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें मिल्क दे दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे क्या ला के देना पड़ेगा, ग्रीन ग्रास ला के देना पड़ेगा, फिर तुम को मैं मिल्क दे सकती हूँ. Once again the rat jumped up and ran. फिर से एक बार एकदम से ये बात सुनते ही रैट दोबारा वापस भागता है. He reached another field where a farmer was plugging his field. फिर वो एक अनदर फील्ड में जाता है जहाँ पे जो फार्मर है वो क्या कर रहा था, प्लगिंग यानी फील्ड में कुछ ना कुछ उगा रहा था. फील्ड में फार्मर ही काम करते हैं ना, उनकी देखभाल करता है. तो उसको एक फार्मर दिखता है. He went to the farmer and said, sir, please give me some green milk. I shall give it to the cow. The cow will give me some milk. I shall give the milk to the cat and the cat will give me back my tail. तो बोलता है कि सर प्लीज मुझे थोड़ा सा ग्रीन ग्रास दे दीजिए, वो मैं जाके काऊ को दूंगा, फिर काऊ मुझे मिल्क देगी, फिर मैं उस मिल्क को कैट को दे दूंगा और फिर कैट मेरी जो टेल है वो मुझे वापस कर देगी. The farmer said, first go and bring me some fresh bread from the baker. बोलते कि ठीक है चलो पहले मुझे कुछ फ्रेश ब्रेड ला के दो बेकर से. Only then I shall give you some green grass. और तभी मैं तुम्हें ग्रीन ग्रास दे सकता हूँ. So the rat jumped up again and went to the market. फिर से रैट भागता है और कहाँ जाता है कि बात सीधा मार्केट. He stopped before a baker's shop. The baker was baking fresh breads in a big oven. तो वो जाता है वहाँ पे जो एक बेकर्स की शॉप पर, और जो एक बेकर है वो क्या कर रहा था, फ्रेश ब्रेड्स को बेक कर रहा था एक बहुत ही बड़े ओवन में. The rat went to the baker and said, so please give me some fresh bread. I shall give it to the farmer. The farmer will give it me some green grass. I shall give the green grass to the cow. The cow will give me some milk. I shall give it to. तो ये वही सब है. प्लीज मुझे फ्रेश ब्रेड दे दीजिए, मैं फार्मर को दूंगा, फार्मर मुझे ग्रास देंगे, मैं ग्रास काऊ को दूंगा, काऊ मिल्क देगी,
फिर मैं मेरे कैट को दूंगा और कैट मुझे मेरी टेल वापस करेगी। तो बेकर वॉज अ काइंड मैन, जो बेकर था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी था। व्हेन ही सॉ द टेललेस रैट ही फेल्ट पिटी फॉर इट। जब उसने टेललेस रैट को देखा यानी बिना पूंछ वाले रैट को देखा तो उसको उसके लिए बुरा लग रहा था। द बेकर पिक्ड अ लोफ ऑफ फ्रेश ब्रेड एंड गेव इट टू द रैट। तो जो वो कौन था, बेकर वाला मैन था, बेकर्स मैन था, उसको दया आ गई और उसने उसको जो ब्रेड का लोफ था वो दे दिया। द रैट वॉज हैप्पी, ये देखकर रैट खुश हो जाता है। He took the bread and ran to the farmer. फिर वो उस पीस को ले जाके फार्मर को दे देता है। He gave the bread to the farmer and got some green grass. फिर वो ब्रेड फार्मर को देता है और फार्मर से ग्रीन ग्रास ले लेता है। He gave the green grass to the cow and got some milk. फिर वो ग्रीन ग्रास ले जाके काऊ को देता है और काऊ उसको मिल्क दे देती है। Then he gave the milk to the cat and the cat returned his tail. फिर वो मिल्क जाके कैट को देता है और कैट उसको उसकी टेल रिटर्न कर देती है। Thus the cat got his tail back. यानी इतनी सारी मेहनत के बाद जो रैट होता है फाइनली उसको अपनी जो टेल है वो वापस मिल जाती है। तो आई होप इस स्टोरी में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा और बेचारे कैट के लिए बुरा भी लगा होगा। चलो अब इसके एक्सरसाइज करते हैं। देयर लिव्ड अ कैट एंड अ रैट। कहाँ पे रहते थे वो दोनों? हाउस में। द डैश बिकेम वेरी एंग्री। किसको गुस्सा आया था? कैट को आया था। He saw a cow was grazing in the, कहाँ पे ग्रेस कर रही थी? Grazing in the field. I shall give you some milk. चलो अब इसके प्रॉप्स करते हैं। They played together and never quarreled. Then she bite off BITOFF the tail of the rat. He dashed to have some milk for the cat. He wanted only then I shall give you some green grass. He stopped before a baker's shop. When he saw the dash tailless, then he gave the milk to the cat and the cat returned its tail. Up true or false? The rat became very sad. True. Please give me back my house. False. तो back house थोड़ी चाहिए था, क्या वापस चाहिए था? Tail. He saw a cow was grazing in the field. True. The dog will give me back. False. कौन वापस करेगा? Cat. The baker was baking fresh breads in a big oven. True. Where did the cat and the rat live? Were they good friends? कहाँ पे रहते थे? They both live in a house. और good friends थे? तो yes. Why did the cat bite off the tail? क्यों उसने काट लिया था उसकी टेल को? क्योंकि जो फिश थी वो कैट के हिस्से की थी और किसने खा ली थी? रैट ने। तो what did the cat say when the rat asked for the tail? तो जब वो रैट बोल रहा था कि मेरी टेल वापस कर दो तो कैट ने बोला मैं कर दूंगी, पर उसके लिए तुमको मुझे क्या ला कर देना पड़ेगा? मिल्क. Where did the rat go for milk? और वो मिल्क लेने किसके पास गया था? काऊ के पास. Did the cow give milk to the rat? What did she say? तो दिया तो था पर पहले उसने मना कर दिया और उसने बोला कि मैं तभी दूंगी जब तुम मुझे कुछ ग्रीन ग्रास ला के दोगे. तो what did the farmer ask in lieu of grass? यानी ग्रास के बदले में फार्मर ने क्या मांगा था? ब्रेड. तो ये वाले क्या है? वर्ड मीनिंग्स है। अगर इनकी मीनिंग पता है तो आप लिखोगे, वरना डिक्शनरी में से ढूंढ के लिखना। अब हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो व्हाई इज द रैट सेड? रैट सेड क्यों है? तो बिकॉज द कैट हैज बाइट ऑफ हिज टेल. तो व्हाट इज द काउ डूइंग? द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. What does the rat want from the farmer? तो rat को farmer से क्या चाहिए था? The rat wants some green grass. What is the shop called? जो shop है उसको क्या बोलते हैं? This shop called baker's shop. Who will the rat give the bread? तो ब्रेड कौन देगा? द ब्रेड विल बी गिवन टू रेड बाय. किसने दी थी?
बेकर्स मैन ने, BAKERSMAN। What has the rat brought for the cat? तो rat क्या लेके आया था उसके लिए? मिल्क। तो he has brought some milk for the cat। Uses of articles। तो अब हम सीखेंगे आर्टिकल्स का यूज का। हमारे कितने आर्टिकल्स होते हैं? A, N और the। तो look at the following sentences। This is a cat। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या चीज कहाँ पे यूज होता है। तो देखो हमारे जो A and the है वो आर्टिकल्स होते हैं। A और N को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं और the होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स। फिर A का यूज किससे पहले होता है? जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे। और वॉवल साउंड कौन सी होती है? A, E, I, O, U। यानी ये वॉवल्स होते हैं और जहां पर भी इनकी साउंड आएगी उनसे पहले N का यूज करेंगे, वरना बाकी सबसे पहले A का। तो वी यूज द बिफोर द डेफिनेट वर्ड दैट इज यूनिक इन नेचर। यानी जो कुछ यूनिक होगी या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी द का यूज करेंगे। तो देखो जैसे ये है, तो इट इज एन एप्पल। तो एप्पल से पहले आएगा एन एप्पल क्योंकि वॉवल वाले साउंड आ रही है। तो ही इज अ सिंगर। तो ऐसे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कहाँ पे ए आता है, कहाँ पे एन और कहाँ पे द। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।